इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं हमारे पितृ पुरुष स्वर्गीय श्री राजमल जी एवं रतनबाई की पुण्य स्मृति में हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र, रेखा, आयुष, भाग्यश्री, मास्टर आरफ एवं आरोही, भीलवाड़ा, गरिमा, संदीप, सेजल, परी, अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार। हाथ का ग्रास पहले नीचे रखता है, कहता है एक बार बात तो कर लूं, कुछ इमरजेंसी तो नहीं है। मुख तक पहुंचा हुआ ग्रास नीचे पहुंच गया, क्यों? मोबाइल जरूरी था। ऐसे ही ये सम्यक रूपी निवाला, ये सम्यक रूपी ग्रास जो तुम्हें मुक्ति के लिए निमित्त बनने वाला था, वो बिल्कुल ऐसे मुख तक पहुंचने वाला था, पर भीतर से उस मोह राजा ने ऐसी सेना इंद्रियों के द्वारा भेज दी, हम ढेर हो गए, हम समाप्त हो गए। बनता 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 काम एक क्षण में बिगड़ गया, एक क्षण में बिगड़ गया। मात्र हमारी विपरीत मान्यता ये मोह के कारण मुझे सता रही है, दुख दे रही है। आज भगवान कुंद कुंद स्वामी अगली गाथा में उस मोह के राजा का ही व्याख्यान कर रहे हैं कि ये मोह रूपी राजा कितना खतरनाक है। दिखने के लिए कुछ नहीं दिखता, पर सबसे बड़ी विडंबना आज माँ जो दिख रही है, जो पक्षपात, जो राग द्वेष, जो विपरीत सिद्धांत दिख रहा है, सबका मुखिया ये मोह है। मोह है। पाप आपकी इंद्रियां नहीं करती, पाप आपकी इंद्रियां नहीं करती। आंख किसी विपरीत घटना को, विपरीत दृश्य को, विपरीत वीडियो को मोबाइल में नहीं दिखता। मन जब तक नहीं कहता इसको देख, जब तक मोह नहीं सता रहा है, तब तक वह मोबाइल पड़ा रहता है ना। अभी भी सबके पास मोबाइल होगा, है कि नहीं? आजकल तो धोती दुपट्टे में भी लोगों ने जेब बना ली है कि मोबाइल तो कम से कम रख ही ले, पैसे रहे नहीं रहे पर मोबाइल चाहिए। क्या करें? सोचना, अभी मोबाइल भी है आपके पास, इंद्रिया भी है आपके पास, पर आपका मोह नहीं सता रहा है, इसलिए ना मोबाइल में राग जा रहा है, ना इंद्रियों की परिणति में जा रहा है। सोचना, फिर ऐसा ही क्या हम उस मोह को जीतकर धर्म, ध्यान, त्याग, तपस्या नहीं कर सकते? करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर क्या करें? हम चंद घंटे, चंद मिनट भी मोबाइल नहीं छोड़ सकते। क्या करें? आज का वो 11वां नहीं 12वां प्राण हो चुका है। 11वां प्राण धन को कहा था नीतिकारों ने। अब अगर कोई नीति ग्रंथ लिखेगा तो शायद उनको तो 12वां प्राण मोबाइल लिखना पड़ेगा। हाँ, प्राण चले जाए पर हाथ का मोबाइल। कई लोगों को देखा, वो एक्सीडेंट में भी हम एक्सीडेंट हो रोड पे देखा एक बार, वो गाड़ी से बेचारा गिर गया, उसे गिरने का लगने का कुछ नहीं, वो तुरंत मोबाइल पकड़ के मोबाइल ठीक है जी, प्राण आ गए, जिंदा हो गया। कहां जी रहे हैं? उस मोबाइल में प्राण है। कितनी विपरीतता उस मोबाइल के माध्यम से युवाओं आज आप प्राप्त कर रहे हो। लगता है हम तो 1 मिनट 5 मिनट में आगे बढ़ जाएंगे, एक रील तो देखनी है, पर तुम्हारी एक रील तुम्हारे रियल लाइफ को खराब कर रही है। भूल मत करना। क्या करे? आज रील की लाइफ हो गई है। चाहे पूजा करो, अभिषेक करो, दान दो, सब जगह रील। जल्दी से फोटो खींचो, पहले रील बननी चाहिए, क्योंकि इंस्टा पे कैसे आएंगे, लाइक कैसे आएंगे? सोचना, विचार करना, तुम्हें रियल लाइफ जीनी है कि रील की लाइफ जीनी है। रील की लाइफ असली नहीं होती, रील की लाइफ असली नहीं होती। जाके वो मूवी जो देखी होगी ना अभी पार्ट 2, समझ गए होंगे आप लोग। लाइन लगा के भाग रहे, दौड़ रहे हैं वो बनी हुई मूवी देखने के लिए, 3 घंटे के लिए पागलों से दौड़ रहे हैं लोग। पर मैं पूछ रहा हूं, जब वो बनी होगी कहीं, उस स्थान पर जाकर देख लेना, उस स्थान पर जाकर देख लेना। यहां तो तुम्हें बिल्कुल सब कुछ रियल दिख रहा है, पर वह रियल नहीं था। जब रील हो रहा था ना, तब जाके कभी देख लेना। 50 बार जब मुंह बनाया जाता है, कट कट कट,
तब जाके कट करके जोड़कर फिर कभी 3 घंटे की फिल्म बनती है। अपने जीवन की भी फिल्म के बारे में, रियल लाइफ के बारे में सोचो ना। कब तक उसे रील का जीवन बनाते रहेंगे, कब तक वह रील का जीवन जीते रहेंगे। कभी कभी रियल लाइफ को भी समझो। ये रियल लाइफ का सबसे बड़ा मेरा शत्रु मेरे भीतर बैठा है, जो आज तक मुझे सुख नहीं दे पा रहा है। मिला क्या सुख? जो मोह के वशीभूत होता है, उसे जीवन में कभी सुख मिल नहीं सकता। कमा लो जितना धन कमाना है, जोड़ के रख लो जितने धन दौलत पैसा सब कुछ जोड़ के रख लेना, पर ये धन कभी काम में आने वाला नहीं है। अगर काम में कुछ आएगा तो अशोक जी मात्र हमारी श्रद्धा, ये देवशास्त्र गुरु और धर्म ही काम में आएगा, मात्र यही काम में आएगा। इसलिए पहले मोह को विगलित करो, मोह को जीतने का प्रयास करो। और मोह नहीं जीत पाए हैं, मोह नहीं छोड़ पाए हैं, तो तुम्हारा उपवास, तुम्हारे व्रत, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी पूजा, तुम्हारा सब अनुष्ठान व्यर्थ है। मेरे अपने, उनके पराए, ये राग ये द्वेष, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, सब तुमने किए कराए पे 1 मिनट में पानी फेर दिया। सब किए कराए पे पानी फेर लिया। अरे तुमने दान पूजा धर्म अनुष्ठान ये जो कुछ भी किया था, उस मोह को जीतने के लिए और मोह को छोड़ने के लिए किया था, पर क्या करे, मोह ऐसा सताता है मां, सताता है ना। कोई अपना भर दिख जाए, फिर वो कितने ही दूर हो, बगल में थाली में या सामग्री में रखे हुए छोटी सी चींटी नहीं दिखेगी, पर वो आधा किलोमीटर भी दूर, वो है शायद मायके से आया है। फिर तो कहना ही क्या, फिर तो पूजा छूट जाए, दान छूट जाए, सब काम छूट जाए, पर वो सगा पहले दिखना चाहिए, उससे जाके मिले। हम अपनी परिणति को टटोल के देखें। ये अनादि से जो विपरीत कार्य चल रहे हैं, उनको संभालने का प्रयास करें। इसका मतलब खुश होकर ये मत मान लेना कि महाराज बहुत अच्छी, आप तो माताओं की कह रहे हो, आप भी कोई दूध के धुले नहीं बैठे। थोड़ा सा कहीं स्वार्थ दिख जाए ना, तो फिर सब काम व्यक्ति भूल जाता है, हर काम व्यक्ति भूल जाता है। ये मोह जब सताएगा, जब ये मोह सताएगा, तब तक ध्यान रखना तुम अपने धर्म से, अपने पुण्य से, अपने आप से, अपने रियल लाइफ से दूर हो रहे हो। ये विचार करते हुए हम प्रत्येक जीवन का कार्य करें। जीवन में जितना पक्षपात हो रहा है, जितनी विपरीतता, अचारित्र, पाप, ये जो कुछ भी हो रहा है, उन सबका अधिपति, सबका मुखिया अगर कोई अध्यक्ष है, बहुत सारे अध्यक्ष बैठे, नाना जगह के अध्यक्ष बैठे, वे अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, भीतर के अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। भीतर का अगर कोई हमें विपरीतता कराने का अध्यक्ष है, मुखिया है, तो मेरे भीतर बैठा हुआ मोह है। ये मोह अपने दोनों मुंह से चलता है। 2 मुही नागिन देखी कभी? दोनों तरफ से चलती है, कभी इधर कभी उधर। ये मोह बिल्कुल 2 मुही नागिन जैसा काम करता है। वो सम्यक दर्शन को भी नष्ट करता है और सम्यक चारित्र को भी नष्ट करने के लिए निमित्त बनता है। श्रद्धा ही नहीं होगी, फिर चारित्र कहाँ से? और माना कि श्रद्धा हो भी गई तो भी कहीं ना कहीं धोखे से वह चारित्र से दूर हो जाता है। क्या करें? समझ में सब कुछ आता है, बोलो ना बुखारिया जी, समझ में नहीं आता? जानते नहीं हो अनिल सीमेंट? जानते तो सब है, पर महाराज जी बहुत अच्छा, आप ही लोग बोला करो। जानते तो बहुत कुछ है, पर क्या करें महाराज जी, हमने सीखे ही, ठान के ही रखा है, निर्णय करके रखा है, आप कितना ही कहते रहो। पर जैसे घड़े पर पानी डालते रहो, क्या करें, हमने घड़ा ही उल्टा रखा है, अब तुम कितना ही पानी डाला और बह गया। बस कुछ मिनटों के लिए गीला होगा, जब तक यहां बैठे हैं तब तक गीले हो गए, और जैसे ही गए सो गए। महाराज का तो काम ही, महाराज तो कहते ही रहते। क्यों? बहुत सारे तो ऐसे ही कहते,
उनको लगता है महाराज को सुनाई नहीं देता, पर ऊपर तक बहुत कुछ सुनाई देता है। हम बहुत सारी नीचे बैठकर इतनी धीरे धीरे बातें करते हैं कि उनको लगता है महाराज को सुनाई नहीं दे, पर क्या करें, कान इतने ज्यादा तेज है कि कोई खुसर फुसर भी करता है ना तो यहां तक सुनाई देती है। ध्यान रखना, हमें अपनी स्वयं की परिणति पर ध्यान रखना। दूसरों की परिणति, दूसरों की क्रिया, दूसरों की श्रद्धा, इनको देखते, इनको संभालते, इनको समझाते हुए कई समय, कई भव बीत चुके। अब किंचित हम अपनी स्वयं की भूल को समझकर उसे ठीक करने का प्रयास तो करें, ठीक करने का प्रयास तो करें। हम क्यों नहीं अपनी गलती को स्वीकार करना चाहते? क्यों नहीं हम अपने राग को स्वीकार करना चाहते? ये ज्ञानी ध्यान रखना, द्वेष तो फिर भी समझ में आता है ना। मेरी किसी से दुश्मनी है, मुझसे द्वेष है, ये द्वेष तो फिर भी पकड़ में आता है, पर माताओं राग नहीं आता, राग नहीं आता। और मैं तो कहता हूं द्वेष से भी अगर कोई खतरनाक सेनापति इस मोह का है तो उसका नाम है राग। द्वेष तो फिर भी छोड़ने का प्रयास करता है, जानता है व्यक्ति की द्वेष नहीं करना अच्छी बात नहीं है, पर महाराज राग तो बच्चे और बेटा और फैमिली और परिवार, घर और धर्म, करते रहो राग। सबसे बड़ा सेनापति उस मोहरूपी राजा का कोई है तो अपना पराया करने वाला जो राग है ना, ये राग ही सबसे बड़ा खतरनाक है। कहाँ ले जाओगे मेरा बेटा, मेरा आजकल तो घर परिवार का राग छोड़ के लोग कहते हैं कि महाराज जी धर्म के प्रति तो राग चाहिए ना, धर्म का अनुराग तो अखिलेश चाहिए ही चाहिए। इसलिए आजकल वेदी भी भगवान की छोड़कर किसी चंद की हो गई, मंदिर भी बन गए। देख लो जाके, कई सारे स्थानों पर भगवान का नाम तो इतना सा लिखा मिलता है और अमुक चंद फलाना डिमका इतने बड़े बड़े नामों में लिखे। पहले वेदी पे दर्शन करते थे तो लगता था कि हाँ वीतरागी प्रभु के हम मंदिर में कहीं गर्भालय में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और आज भगवान को नमस्तु करने के साथ साथ बहुत सारे चंद और बहुत सारे श्रीमान श्रीमती को भी हाथ जोड़ने पड़ते। हाँ भैया बहुत अच्छा किया तुमने, सो भगवान हमारे विराजमान हो गए। क्या करे, पहले तो उनके नाम पढ़ने पड़ते, फिर भगवान का चिन्ह दिखता है। भगवान तो प्रतिमा इतनी सी और उनका नाम इतना बड़ा। ये राग ही तुम्हें संसार में रुलाने वाला है। ध्यान रखना, गौतम गणधर के पास क्या कमी थी? गौतम गणधर के पास क्या कमी थी? एक नहीं, दो नहीं, 63 रिद्धि के धारी थे। एक रिद्धि प्रकट होना बहुत कठिन और वहां उन्होंने 63 रिद्धियां प्राप्त कर ली। 63 रिद्धि के धारी गौतम गणधर को केवल ज्ञान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? गणधर ने ही, गौतम ने ही पूछ लिया, भगवान सब कुछ है मेरे पास, मैं जान रहा हूं ये मेरी गलती है, पर मुझे बताइए मैं अभी तक संसार में क्यों हूं? 63 रिद्धि का धारी, मैं मुख्य गणधर आपका, मेरे आने से आपकी दिव्य ध्वनि खिर गई, आप तो कुछ पल में चले जाओगे, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मैं क्यों नहीं कल्याण कर पा रहा हूं? तीर्थंकर वर्धमान स्वामी कहते हैं, बेटा क्या करे, ये राग इस संसार का सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु है, वह महावीर का राग। हे गौतम, महावीर का राग तुम्हें मुक्ति नहीं दे रहा है। फिर सौधर्म जी, गौतम को महावीर कह रहे हैं कि हे गौतम, ये महावीर का राग तुम्हें मुक्ति नहीं दिला रहा है, तो तुम्हें सौधर्म सुप्रभ सागर का राग कैसे मुक्ति दिलाएगा? जब भी कल्याण होगा ठीक है, जब तक निमित्त है, सहयोग है, संयोग है, तब तक हमें इन व्यवहार की क्रियाओं में जीना होगा।
पर इनसे भी राग रखोगे ना तो भी काम होने वाला नहीं है। महावीर का राग गौतम को भगवान बनने से रोक रहा था, ऐसे ही तुम्हें भी रोकने वाला है। महाराज जी, इसलिए हम भगवान और गुरु से तो राग करते ही नहीं, हम उनसे वैरागी हो गए। हम तो राग घर वालों से करते हैं। जब देव शास्त्र गुरु का अनुराग तुम्हारे लिए वह भगवान बनने के लिए रोक रहा है, फिर इन रागी द्वेषियों के साथ राग द्वेष करोगे, क्या होगा विचार कर लेना। इस राग मोह की परिणति से थोड़ा सा उठने का प्रयास करो। ये कहने का अभिप्राय नहीं है कि आप पूजा पाठ अभिषेक मंदिर आदि की व्यवस्थाओं को और गुरु की सेवा को छोड़ दो, करो। इनको आपको श्रावक अवस्था में करना ही है, पर कभी 24 घंटे में 1 मिनट ये भी निर्णय कर लेना कि मात्र इनको प्राप्त करने से, इनको समझने से ही हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। ये सोच के, ये समझ कर ही हमें जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। पढ़ते हैं गाथा को, नहीं तो समय यूं ही चला जाएगा। गाथा नंबर 63 में उस मोह की महिमा बता रहे हैं। कितनी विडंबना है मोह की, सब कुछ जानने के बाद भी कुछ करने नहीं दे रहा है। सब कुछ जानने के बाद भी, सत्य सामने रखा हुआ होने पर भी वह जानने नहीं दे रहा है, मानने नहीं दे रहा है। उसका नाम है मोह। और जो इस मोह के साथ जीता है उसकी क्या दुर्दशा होती है, जो मोह के साथ जी रहा है उसकी क्या दुर्दशा होती है, ये यहाँ पर गाथा में कह रहे हैं। पढ़ते हैं पहली गाथा में क्या कहना चाहते हैं भगवान कुंद स्वामी। मोहन छिद्र दियप्पा दारुण कम्मम करे ही बहुबारम णु पावै भवतीरम किं बहु दुःखं वहेदि मूढ़मदि। मूढ़मदि क्या कह दिया? जोर से तो बोलो, क्या कह दिया? किसको? आप बोलो, किसको? जो मोह को मूढ़मदि नहीं कहा, जो मोह को अपना सगा मानकर जी रहा है, जो मोही रागी द्वेषी जीव है ना, उसे कह दिया मूढ़मदि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे हमारे पितृ पुरुष स्वर्गीय श्री राजमल जी एवं रतनबाई की पुण्य स्मृति में हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र, रेखा, आयुष, भाग्यश्री, मास्टर आरफ एवं आरोही, भीलवाड़ा, गरिमा, संदीप, सेजल, परी, अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार।